आज पूरे विश्व में भारत के सैनिकों का डंका बज रहा है, चारों ओर चर्चा हो रहा है। सरगना है जैसे मोहम्मद के, उसके भी परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए। हम लोग केंद्र सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को घुस के मारिए। जिस तरह 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया था। मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों से बदला ले लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। 26 लोगों की जिसकी मौत हो गई थी आतंकवादियों की वजह से, अब पाकिस्तानियों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया है रात में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सारा मुल्क, सारा देश आज पूरे गर्व से गौरवान्वित है। आज पूरे विश्व में भारत के सैनिकों का डंका बज रहा है। भारत के पूरे विश्व में भारत के सैनिकों के, भारत के सोल्जरों के पराक्रम का चारों ओर चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का फैक्ट्री है, पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद को पोसता है। पाकिस्तान में जिस तरह आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, पूरे विश्व में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां से टेरर सप्लाई होता है, आतंकवाद सप्लाई होता है। और जिस तरह 22 अप्रैल को पहलगाम में वैष्णव घाटी पर हमला करके पाकिस्तान से आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, जिस तरह बैठा के सामने से बैठा के पतियों को, पत्नियों के सामने, छोटे छोटे बच्चों और बेटियों के सामने उनके पिता को गोलियों से मौत का घाट उतारा। 26 से 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई। कई हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ गया। कई हमारे बच्चों के सर पे से उनके पिता का साया चला गया। तो भारतीय सैनिकों ने कल रात में 1:30 बजे पाकिस्तान में पीओके में घुस के मारा है, जैसे मोहम्मद को, लश्कर तोयबा को, यहाँ तक कि जो वह हाफिज सईद है, उसका जो सरगना है जैसे मोहम्मद के, उसके भी परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। सैकड़ों आतंकवादियों के घुसकर कल रात में देश के सैनिक ने मारा है और बदला लिया है। बदला नहीं, यह हमारे मुल्क का जो मान और सम्मान का, कल रात में सारे हम देशवासी रात में 1:30 बजे सो रहे थे चैन की नींद में, गहरी नींद में। उस समय भारत के सैनिक, भारत के सोल्जर घुस के मारे हैं। और कई वहाँ कई जगह घुस के, कई मतलब 9 जगह, जो मुजफ्फराबाद है पीओके में, जो और भी है कई जगह हैं जहाँ घुस के मारा है। सियालकोट में, बहावलपुर में, कई जगह घुस के मारा है और बदला लिया है। और पाकिस्तान त्राही तराही कर रहा है। तो हम लोग पहले ही कहते थे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। यह जो आतंक का अब्बा है, अब इसकी खैर नहीं है। पाकिस्तान को पूरी तरह से हम लोग मिटा कर रहेंगे। पाकिस्तान, विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान नाम का कोई देश भी था या रहेगा। अब लड़ाई आर पार की है। सारे राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर, सारे राजनीतिक विचारों और राजनीतिक लड़ाई को अलग रखकर, आज पूरे देश के राजनीतिक दल के लोग और पूरे देश के 140 करोड़ लोग सेना के अद्भुत पराक्रम को, अद्भुत शौर्य को, अद्भुत वीरता को हम लोग सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। पूरे देश के 140 करोड़ लोग आज भारतीय तिरंगा लेकर सड़क पर जश्न मना रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। हम लोगों ने कहा है, पूरे ऑल पार्टी ने कहा है, हम लोग केंद्र सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान को घुस के मारिए। जिस तरह 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया था, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक को
1971 में पाकिस्तानी सैनिक 90,000 की संख्या में आत्मसमर्पण करना पड़ा था और कपड़ा उतरवाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। और पाकिस्तान को कई बार 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में, फिर 1999 की कारगिल की लड़ाई में हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन यह पाकिस्तान बाज नहीं आता अपने हरकतों से। इस बार हमारे भारतीय सैनिकों ने ठाना है, पूरे देश ने इस बात को ठाना है कि इस बार पाकिस्तान को पूरा जो पाकिस्तान में आतंकवाद है इसको मिटा देंगे, पूरा नेस्त नाबूद कर देंगे। उधर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ट्वीट करके कहते हैं कि मुस्लिम जो हमारा देश है उसको सबक सिखाया जाएगा। अभी भी वो लोग ऐसे ही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अरे भूखा नंगा देश, इस भूखा नंगा देश के पास, कंगाल देश के पास खाने के लिए तो आटा नहीं है, इसके पास खाने के लिए घर में दाना नहीं है। टैंक पाकिस्तान के खड़े हैं, टैंक में तेल भराने के लिए, फ्यूल भराने के लिए इस पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये भूखा नंगा पाकिस्तान अब तिलमिलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, बेचैन है, बौखलाहट में। परसों गया था ना यूनाइटेड नेशन में, यूएनओ में, मुंह की खानी पड़ी, भाग के गया बाप करके पाकिस्तान यूएनओ में परसों, वहाँ से मुंह की खानी पड़ी, भाग के वापस आया। अब पाकिस्तान, पूरा विश्व जान गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री चलाता है। पाकिस्तान ऐसा देश है कि जहाँ से पूरे विश्व में आतंकवादियों का, टेरर का सप्लाई किया जाता है। पाकिस्तान का केवल एक ही धंधा है, आतंकवादियों का सप्लाई करना, आतंकवादियों को पनाह देना, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना। तो घुस के पीओके में मारा है। और अभी अब देखिए ना, अब देखिए, 2-4 दिन इंतज़ार कीजिए, नेस्तनाबूद। और हम जो पीओके है हमारा, हम लोगों ने कहा है, सरकार ने भी कहा है, सारे सरकारों ने कहा है कि पीओके जो है वह भारत का हिस्सा है, पीओके हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न हिस्सा है, वह हम लेके रहेंगे। पीओके लेने का सही टाइम आ गया है। एकदम पीओके लेने का बिल्कुल उचित समय आ गया है।